नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी शालीग्राम भगवान जी की। ये सब बहुत ही अच्छी भक्ति की कहानी है। भक्ति में शक्ति। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार एक कसाई था, उसका नाम सदना था। वह बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। और एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। उसको पता नहीं ना था वो कौन सा पत्थर है। उसके बाद वह वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि वह पत्थर जो है कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना ही भारी हो जाता था। अब उसको नहीं पता कि उससे कौन टकराया है, क्या हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं कि कहानी का क्लाइमेक्स क्या है। भक्ति में शक्ति। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस वगैरह कटता हो, बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। तो ब्राह्मण जी भी वहां पहुंच गए कि देखता हूँ ये कौन सा चमत्कारी पत्थर है। उसके बाद दूर से खड़ा वह सदना ब्राह्मण जी जो है दूर से खड़े हुए सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगे। उसने देखा कि वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के हटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया, क्योंकि उन्होंने जब उसको ध्यान से देखा तो उनको लगा कि ये तो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, ये शालीग्राम भगवान जी का पत्थर है। हाँ जी, लेकिन ये तो हम आगे कहानी में पढ़ेंगे ना, मैंने तो आपको अभी बता दिया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ, आश्चर्यचकित भी हुआ कि कहाँ ब्राह्मण और मांस वाले की दुकान में। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। यूँ कहें कि ये चमत्कारी पत्थर मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है ना, वास्तव में वो शालीग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालीग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है कि है तो भगवान, लेकिन जो वही बात होती है जिस बात के बारे में हम अनजान होते हैं, हमें से गलती से हमसे कोई भूल हो जाती है तो वो भूल भी ईश्वर माफ़ कर देते हैं। जानबूझकर की गई भूल को तो ईश्वर भी नहीं माफ़ करते, ना इंसान माफ़ करते हैं। सदना बड़े ही सरल प्रकृति का बहुत ही सादा व्यक्ति था, सरल प्रकृति का भक्त कह लो। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुन्य विनय करके सदना ने वह शालीग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपकी इनकी सेवा वगैरह अच्छे से कर पाओगे, इनकी सेवा परिचर्या करके प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो बताइए। ब्राह्मण उस शालीग्राम शिला को सम्मान से घर ले गए। घर आकर उन्होंने श्री शालीग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे, उन ब्राह्मण के स्वप्न में शालीग्राम जाए और कहे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। देखते हैं आगे ब्राह्मण उनसे क्या कहता है। भगवान जी ने ऐसे क्यों कहा कि मुझे उस कसाई के पास छोड़ आओ।
स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहता है उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा गुनगुनाता रहता है मेरे नाम का, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे तुम उसके पास छोड़ाओ। ब्राह्मण अगले दिन सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि मैं ठाकुर को कीर्तन पसंद करूंगा और अधिक से अधिक समनाम कीर्तन करूंगा इनका। इसी तरह वो कीर्तन वगैरह करते लगा और उनकी सेवा अर्चना में उनका नाम गुनगुनाते अपना सारा जीवन उसने बिता दिया। जय श्री शालिग्राम भगवान जी की जय हो। सब पर कृपा करे भगवान जी।